फिर से सभी को नमस्कार। VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम जो बताने के लिए जा रहे हैं ये परिभाषा हम आपको दे देंगे, मगर पहले समझ लीजिए। आप समझ लीजिएगा, सिर्फ आपको परिभाषा लिखना है। ऐसे तो अभी परिभाषा याद हो जाएगा। ये गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, अवतल और उत्तल। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल। पहले उत्तल समझ लीजिए, बढ़िया समझ में आ जाएगा। उत्तल ऊ से उभरा या ऊ से उठा, औ से उत्तल। उकर ऊ तो लो उत्तल, औ उभरा या उत्तल, दोनों ऊ से है। दोनों क्या है? ऊ से है। इसलिए जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, मतलब जहां से प्रकाश टकराएगी उठा हुआ रहे, उभरा हुआ रहे, उत्तल। और जिसका परावर्तक सतह धसा हो अवतल। समझ में आ गया? अवतल उत्तल समझ में आ गया। अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी। ठीक? क्या बोले? इसको अपसारी, इसको अभिसारी। अप अभी है ना, सॉरी, इसको अपसारी, इसको अभिसारी, गलती हो गया। इसको अभी मतलब कि इससे इस पर जितना भी अपतित किरण होगा टकराने के बाद एक बिंदु पर जमा होगा, इसलिए अभिसारी। इसको अपसारी। ठीक? इसको अभी और इसको अप, क्योंकि इस पर टकराएगा। इसका तो उठा हुआ है, तो संग्रही होगा, छितरा जाएगा, इसलिए इसको अपसारी और इसको अभिसारी। इस पर जितना आएगा, क्योंकि इसका दोनों जो है दर्पण का दोनों ओर झुका हुआ है। जब दोनों झुका हुआ है तो जितना टकराएगा एक बिंदु पर आके जमा हो जाएगा। चलिए इसमें बारीकी से समझा देते हैं क्या क्या है। वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ध्रुव, द्वारक। समझ में आ गया आपको? अब से मैं इसमें अवतल में वास्तविक बनता है क्योंकि दर्पण के सामने, और उत्तल में काल्पनिक बनता है क्योंकि दर्पण के पीछे। इसलिए देखिए इधर काल्पनिक रूप से, काल्पनिक रेखा को डॉट डॉट से दर्शाया जाता है। डॉट डॉट जना रहा होगा आपको। समझ गए? एकाकी समझाते हैं। सबसे पहले ध्रुव देख लीजिए। ध्रुव जिसको P से इंडिकेट करते हैं, ये दर्पण है। दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव। वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले का भाग होता है, वक्रता केंद्र मतलब कि यहीं से बढ़ता है, यहां से बढ़ता है। इसका परावर्तक सतह धसा है, तो अवतल। अगर इधर बना दिया, इसका परावर्तक सतह उठा हो तो उत्तल। समझ रहे हैं? तो यहीं से दो भाग होता है। जिस जगह से दो भाग होता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, कहां से अलग हो रहा है? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग, यहीं से खोखला गोला, यहीं से दो भाग हो रहा है। इधर अवतल, इधर उत्तल। समझ में आ गया आपको? वक्रता केंद्र, उसके बाद वक्रता केंद्र, उसके बाद कुछ भी मुख्य फोकस। ध्यान दीजिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर, पहले प्रधान अक्ष के दे देंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र हो गया ये। चलिए प्रधान अक्ष समझ गए, क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र। अब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आने वाली किरण, तीर इधर लगा हुआ। प्रधान अक्ष के समांतर
आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और दर्पण की चौड़ाई क्या है? दर्पण के चौड़ाई क्या है? दर्पण के चौड़ाई है। दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। ये गोलीय दर्पण था। इसका बाहरी तो समझ में आ गया, बाहरी भाग रंगा है तो अवतल, और इसका अंदर रंगा हुआ है तो उत्तल। ठीक, अब इस सबका समझ में आ गया होगा। वक्रता दर्पण के खोखले के जिस भाग से खोखला गोला जहां से दो भाग में बटती है उसको वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष और दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को ध्रुव और मुख्य प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसको मुख्य फोकस और मुख्य फोकस ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया आपको अच्छा से? अब इसका परिभाषा हम नीचे सब लिख देंगे। देखिए इसको, ये अवतल दर्पण ही उत्तल दर्पण 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर ये क्वेश्चन है। ये अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल को अभिसारी, परिभाषा हम लिख देंगे लास्ट में सबका, एकदम समझिए, एकदम समझना। अभी के मतलब बता दिए थे, एक जगह जमा होना, अभी आग ले, एक जगह जमा होना। इसका दोनों दर्पण का दोनों सिरा जो है मुड़ा हुआ है। किस टाइप का है? इस टाइप का है। प्रधान अक्ष तो दोनों और प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ है, तो दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा हुआ है। अब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, जितना भी प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें आएगा, दोनों सिरा मुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा? मुख्य फोकस पर जमा होगा, मतलब एक बिंदु पर जमा होगा। किस पर? मुख्य फोकस पर जमा होगा। जब एक बिंदु पर जमा होगा इसलिए इसको अभिसारी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? अभिसारी। और उत्तल को इसका पर देखो विपरीत मुड़ा हुआ है। कैसे? ऐसे प्रधान अक्ष तो विपरीत मुड़ा हुआ है, तो जब विपरीत मुड़ा हुआ है तो क्या होता है? मुख्य फोकस पर जब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें मुख्य फोकस पर जमा होती है तो उससे क्या होता है? बाहर की ओर फैलता हुआ मालूम पड़ती है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब वास्तविक और दर्पण के पीछे जो भी काल्पनिक। बात समझ में आ गई आपको? फिर से, इसका दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होती है, या एक बिंदु पर फोकस बिंदु पर जमा होती है, जिसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इससे मुख्य फोकस से फैलती हुई, देखिए इधर फैल रहा है ना, कि आ रहा प्रधान अक्ष के समांतर, हमारा मुख्य फोकस से फैलती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए इसको अपसारी, इसको अभिसारी। समझ में आ गया? चलिए इसको देखिए, किरण आलेख, दर्पण से किरण आलेख दोनों को बता दिए हैं। ये अवतल है, ये उत्तल है। प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष क्या है? ये ध्रुव है। ठीक, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजारेंगे? मुख्य फोकस से गुजारेंगे। सेम यही केस इसमें भी। वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। देखिए तीर का निशान नीचे लगा हुआ है, इसी पर तीर का निशान लगा हुआ है, वापस उसी पथ पर लौट जाती है। तीसरा, मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौटती है। आ रहा है मुख्य फोकस से, टकराया, कैसे लौटा? प्रधान अक्ष के समांतर लौटा। सेम केस इसमें भी है। सबका परिभाषा हम बना देंगे। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए ये समझाए थे, इसका परिभाषा हम बता देते हैं।
दिख रहे होंगे। प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, द्वारक, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी। ये अवतल है और ये उत्तल, समझ गए। चलिए ध्रुव, दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को, दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को है ना ध्रुव कहेंगे। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। प्रधान अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। आगे मुख्य फोकस, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर से गुजरती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे बड़ी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, बीच वाले भाग को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस दूरी या फोकसांतर, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वाले भाग को फोकस दूरी कहते हैं, इसे छोटी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। और ये परिभाषा इसको लिखाए थे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं ये बताए थे हम। अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होती है या अभिसारित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। बात समझ गए? चलिए आगे, आगे क्या है? उत्तल दर्पण को अपसारी, अभी के मतलब एक बिंदु पर, अपसारी के मतलब एक बिंदु स्थित रहना। अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद बाहर की ओर फैलती है, जो मुख्य फोकस से फैलती हुई मालूम पड़ती है या अपसारित होते हुए मालूम पड़ती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। देख रहे हैं चित्र, समझा भी दिए थे हम। अगला गोलीय दर्पण के किरण आलेख, गोलीय दर्पण के किरण आलेख जो तीन तरह से होता है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से पुनः लौट जाती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौटती है। ये तीनों चित्र हम बता दिए थे। इस तीनों चित्र में ये तीनों भाषा के बगल में ही चित्र तीनों दर्शा दीजिएगा। समझ में आ गया आपको? चित्र जो दर्शाइएगा उसके बगल में ही दर्शाइएगा। चलिए क्लास समाप्त हुआ। जय हिंद।